कृष्णा। आज हम सुनेंगे वत्स बारस की कहानी। वत्स बारस को वत्स द्वादशी, वत्स द्वादशी भी कहा जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन गौ एवं उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गौ रस लेना निषेध है, अर्थात गाय का दूध, घी, दही, छाछ काम में नहीं लिया जाता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे थे। छोटे बेटे के पास कोई धंधा नहीं था। घर के सब लोग उस पर नाराज रहते थे कि कुछ धंधा नहीं करता है, बैठे बैठे खाता है। वह दूसरे शहर में धंधे के लिए जाने लगा। थोड़ी दूर गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे थे। एक पक्षी बोला, आज पुष्य नक्षत्र है, जो अपनी स्त्री के पास जाएगा उसके पुत्र होगा। उसने पेड़ के नीचे बैठे बैठे ये बात सुनी और कहा, पक्षी तुमने क्या कहा? पक्षी ने दोबारा कहा। फिर वह अपने घर गया और स्त्री से मिला। स्त्री ने उसके सिर के बाल में सुपारी और मौली बांधी और कहा, ये मेरी निशानी है। उसने एक अंगूठी दी और चल पड़ा। जाते जाते एक शहर में गया। एक दुकान पर वह बैठ गया। दुकानदार ने दुकान खोली। उस दिन उसका व्यापार बहुत अच्छा हुआ। आज क्या बात है, व्यापार बहुत अच्छा हुआ है। दुकानदार ने शाम को दुकान बंद की। वह लड़का सुबह से वहाँ बैठा था। दुकानदार ने कहा, भाई यहाँ पर क्यों बैठे हो? उसने कहा, मैं तो काम धंधे के लिए आया था। सेठ ने कहा, ठीक है, कल हमारे यहाँ काम करने आ जाना। वह दूसरे दिन से नौकरी करने लगा। उधर उसकी पत्नी के साथ देवरानी जेठानी खराब व्यवहार करने लगी और पूरा खाने पीने को भी नहीं मिलता था। वत्स बारस आई तो सब जनों ने वत्स बारस का व्रत किया। उसने भी वत्स बारस का व्रत किया और गाय व बछड़े की पूजा करती और कहती, हे माँ, मेरी दशा सुधार। जो कुछ मिलता वह खाती थी। अब उसकी आशा हुई। सब ने उसको भला बुरा कहा, घर से निकाल दिया। वह काम के लिए घर घर घूमने लगी। दूसरे गांव में गई तो एक गणिका ने कहा, मेरे यहाँ काम करने आ जाओ। वह उसके घर गई तो उसने कहा कि वेश्या का काम करना पड़ेगा। उसने कहा, यह काम तो मैं नहीं करूँगी, दूसरा काम हो तो कहो, मैं कर दूँगी। गणिका ने जोर से कहा, पर उसने कहा, मैं 12 वर्ष तक ये काम नहीं करूँगी, मेरे वत्स बारस का व्रत है, फिर आप कहेंगी वह करूँगी। ठीक है, गणिका ने कहा, घर का काम करो। गणिका ने देखा उसकी आशा है। उस गांव में एक राजा रहता था। उसके संतान नहीं थी, इसलिए गणिका वहां गई और रानी से बोली, तुम गर्भ का ढोंग करो, जब उस औरत के बच्चा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। रानी ने ढोंग करना शुरू कर दिया। रानी उल्टी वगैरह करने लगी। दासियां कहने लगी कि रानी को आशा है। जब गणिका के घर उस औरत ने लड़के को जन्म दिया, दाई ने उस लड़के को गणिका को दे दिया। उसने पूछा, मेरे क्या हुआ? दाई ने कहा कि मरा हुआ लड़का हुआ था, जिसका क्रियाकर्म कर दिया गया है। वह रोती हुई बैठ गई। गणिका ने चुपके से दाई से कहा कि लड़के को तुम राजा की रानी को दे देना, फिर कहना, बधाई हो, राजा के कुंवर हुआ है। वह रानी के पास गई और बच्चे को दे दिया और कहा, बधाई हो राजा जी, आपके तो कुंवर हुआ है। पूरे राज दरबार में मिठाइयाँ बंटने लगी। सारा गांव कहने लगा, राजा के लड़का हुआ। राजा कुंवर पढ़ने लगा। उधर वह उदास रहती और पति को याद करती। कहाँ होंगे? जब वत्स बारस आती, वह गाय और बछड़ी की पूजा करती और व्रत रखती थी। अब उसको 12 साल पूरे हो गए। गणिका बोली, अब तेरे 12 साल पूरे हो गए हैं, अब तुझे काम करना पड़ेगा। वह कुछ नहीं बोली, क्या करती बेचारी। उसने गाय माता को याद किया और कहा, हे गाय माता, मेरी रक्षा करना। गणिका ने उसे नए कपड़े, गहने आदि पहनाए और तैयार किया। फिर उसने राजा के लड़के को बुलाया। वह आज 12 वर्ष का हुआ था। राजा का कुंवर गणिका के घर आया। कुंवर जब सीढ़ी पर चढ़ रहा था कि वहाँ पर गाय और बछड़ा खड़ा था। वहाँ बछड़ा बार बार गाय पर चढ़ने लगा तो कुंवर ने देखा कि गाय का ही बछड़ा है और यह देखकर कुंवर को हंसी आई। गाय बोली कि हम तो पशु हैं, कुछ नहीं समझते, तुम तो मनुष्य हो, तुम भी अपनी माँ के पास जा रहे हो, तुझे जन्म देने वाली यह तेरी माँ है, सो संभल कर जाना। कुंवर ऊपर गया और दूर से अपनी माँ को देखा तो उसके आंसू बह गए। माँ के स्तनों से दूध निकलने लगा। वह माँ के पैरों में पड़ गया। माँ का दूध पिया नहीं, पर उससे नहाया जरूर। माँ बेटे समझ गए और चुपके से बाहर निकल गए। गांव से बाहर गए कि एक तालाब देखा। उस दिन वत्स बारस थी। उसने वहाँ स्नान किया, माटी की गाय बछड़ा बनाया और उसका मन से पूजन किया। हे गौ माता, मेरा सत चरित्र रखना। उधर गणिका ने कहा, अभी तक कुंवर नीचे नहीं उतरा। उसने देखा तो अंदर दोनों ही नहीं थे। उसने राजा को खबर दी कि आपके बेटे को लेकर वह भाग गई हैं। राजा ने सेना भेजी। राजा भी साथ गए। गांव के बाहर कुछ दूर खड़े हो गए। तालाब के किनारे माँ और बेटे दोनों ही बैठे थे।
राजा ने फौज भेजी। मिट्टी की गाय में से बहुत सी गायें निकली और बड़े बड़े उनके सींग थे। सब लड़ने लगी। राजा की सेना हार कर वापस चलने लगी। राजा बोला, क्या बात है, इतनी सारी गायें, कुछ चमत्कार हैं। राजा गौ माता के पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगा। गायें सब माटी की गाय में समा गई। राजा उसके पास आया और कहा, क्या बात है। औरत ने सब कुछ कह सुनाया। यह मेरा बेटा है। राजा ने माफ़ी मांगी और धन माल दिया। इतने में उसका आदमी भी कमाई करके वहाँ पहुँच गया। उसने भी तालाब में स्नान किया। उसने लड़के से कहा, मेरे बालों की गांठ खोल। उससे नहीं खुली तो वह उस औरत से बोला, माँ तुम गांठ खोलो। जब माँ गांठ खोलने लगी तो उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। तो आदमी ने कहा, एक गांठ खोलने में रोना आता है, क्या बात है। तो उस औरत ने कहा, मैंने भी 12 वर्ष पहले मेरे पति की चोटी में गांठ लगाई थी। क्या तुमने? हाँ, तुमको उसने क्या दिया? उसने मुझे अंगूठी दी। यह है। दोनों ने सब बातें कही। यह हमारा बेटा है, यह 12 वर्ष का हुआ है। लड़के ने पिता के पैर छुए और तीनों अपने घर गए। फिर वत्स बारस आई तो उसने 12 गौरनी की, एक साकिया करके सबको मोठ की सब्जी व बाजरे की रोटी खिलाई, घी गुड़ डालकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। हे गौ माता, सबकी रक्षा करना।